ये कहाँ हुआ था? ऐसा ही हुआ था, ये नहीं हुआ था। प्लीज बनाइए फटाफट, तेजी में, फटाफट 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 फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, ध्यान है, लिखो लिखो जल्दी। सबका आ गया? क्या आंसर बच्चों? आंसर क्या है बच्चों? बोलो बच्चों, बच्चों बोलो फटाफट, क्या आ गया? सबका आ गया? हो गया? सबका आ गया? क्या आंसर बच्चों? बोलो बोलो बोलो। कुछ आया? कितना? आ गया? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। कुछ आया? कितना आया? लाइए फटाफट, लाइए फटाफट, लाइए, सोचिए मत, धाएं धाएं लाइए। आया भाई साहब? चलिए मैं बनाता हूं। कोई संख्या को 9 से 60 से भाग देने पर 6 रिमाइंडर आया, उसी संख्या को 12 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा? यही था ना? तो मैंने क्या कहा था कि इसको भाग देना है, इसका मतलब संख्या को 3 गुना कर दिया और 5 से 5 जोड़ दिया, यही ना? तो संख्या को 3 गुना किया है, इसका मतलब रिमाइंडर भी, संख्या में 5 जोड़ दिया है तो रिमाइंडर भी। समझ में आया सबको? पक्का आ रहा है ना? 3n का मतलब क्या है? नंबर को 3 गुना किया है, 5 जोड़ दिया है। नंबर को 3 गुना किया है, 5 जोड़ दिया है। तो जो इफेक्ट नंबर पे पड़ता है वही इफेक्ट उसके रिमाइंडर पर भी पड़ता है। तो रिमाइंडर भी 3 गुना हो जाएगा और 5 जुड़ जाएगा। यस और नो? तो मैंने कहा था कि इतना दिमाग मत लगाओ, जहां जहां n है वहां वहां 6 पुट कर दो। क्या कर दो? तो 6, तो देखो 3 गुने 6 कितना हो गया? 18। 18 और 5, 6 × 18 और 5, 6 × 18 और 5, तो ऐसे करके हो गया 23। 6 × 18 और 5 कितना होता है? 6 × 18 और 5, 6 × 18 और 5। समझ में आया? लेकिन 12 से भाग देने पर 23 बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर हमेशा छोटा होना चाहिए। तो 12 से भाग देने पर 23 कैसे बचेगा? इसका मतलब अभी और भाग लग रहा होगा, है ना? तो और लगा दीजिए, 12 से भाग लगाएंगे, 12 × 1 = 12, कितना बच गया? 11।
तो रिमाइंडर कितना बोलेंगे? 11 बोलेंगे। रिमाइंडर क्या बोलेंगे? 11। किसी को दिक्कत? सबको समझ में आया? चलें आगे। कोई दिक्कत है भाई लोग? नहीं ना? ओके। नंबर का स्क्वायर कर दिया है, इसका मतलब रिमाइंडर का भी स्क्वायर होगा। नंबर का स्क्वायर क्या मतलब? रिमाइंडर का भी स्क्वायर होगा। तो इसीलिए यहां पर 6 का स्क्वायर 36 और 10, अब 46 को 12 से भाग दो, 12 दूनी 24, 12 तिहाई, ओहो, तो पूरे पूरे बच गया ना। 36 कट गया तो 10 बच गया, डायरेक्ट ही आंसर हो जाता है ना। समझ में आ रहा सबको? बहुत अच्छा भाई साहब। इसने क्या किया कि नंबर को स्क्वायर किया है, फिर नंबर को ही जोड़ा है, फिर 2 और जोड़ दिया है। तो जो इफेक्ट नंबर पे पड़ेगा वो इफेक्ट रिमाइंडर पर भी पड़ेगा। ये सिखाए थे ना? समझ में आ रहा सबको? पक्की बात है ना? ओके। तो 6 का स्क्वायर और 6 प्लस और 6 2 प्लस, तो 36 कट गया 12 से, तो क्या बच गया? 8। तो 8 आंसर। समझ में आया? 36 से डायरेक्ट कट गया, 6 2 8, या जोड़ लो 36 से 6 42 और 2 44, 44 को 12 से भाग दो तो 12 3 36, 8 44 होता है। हाँ या ना? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा सबको? यहां पर पुट करो 6 का स्क्वायर और 3 गुने प्लस, तो 36 दूनी तो 72, तो कट जाएगा पूरे। काट दूं? डायरेक्ट काट दूं? यहीं पर डायरेक्ट काट दूं? कट गया। ये 72 है तो पूरे पूरे कट गया। 6 तिहाई, अच्छा 18 को 12 से भाग दो, कितना बचेगा? और एक और कितना हो गया? तो 7 आंसर। आप पूरे को जोड़ लो, 72 18 कितना हो गया? 90। 90 और 1, फिर 91 को भाग दो किससे? 12 से। 12 सत्ते 84, 7 4 11, तो भी वो 7 बचेगा। यस और यस और। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? चलें आगे ना? ओके। अच्छा 5वां नंबर, ओहो, नंबर का क्यूब कर दिया है, तो रिमाइंडर का क्यूब हो जाएगा। 6 का क्यूब 200, ऐसा तो 216 कट जाएगा ना, पूरे पूरे 216 कट जाएगा ना, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 कट जाता है, तो 36 गुने 6 तो कटेगा ही नहीं, समझे? हाँ ठीक है। तो यहाँ 1 बच गया आंसर। या तुम जोड़ लो 217 को भाग दे के देख लो, तुम ना विश्वास है तो देख लो, भाग दे के, भाग दे लिया तो क्या आ रहा है? 1। सबका सचमुच बहुत अच्छा। तो सब लोग कर रहे हैं, चले आगे। कोई द्वारा पूछना चाहते हैं? कोई द्वारा पूछना चाहते? भाई साहब बातें क्या कर रहे हैं? यहां देखिए, आ रहा समझ में? कैसा आदमी है भाई वो, देखो। तो ऐसे करके आंसर 1 आ गया। चले आगे। किसी को दिक्कत यहां तक? भाई साहब ऐसा कुछ भी पूछ देगा तो बना देंगे, पक्का, सचमुच। नेक्स्ट टाइप, ये मेरे लिए है। पहले मैं आपको समझाऊंगा भाई साहब, क्या करूंगा? पहले मैं आपको समझाऊंगा, समझाने के बाद बताऊंगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। यहां देखिए प्लीज, कहा एक संख्या को लगातार 4 और 5 से भाग देने पर, ठीक है ना? एक संख्या को लगातार 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 और 2, 2 बार है, 2 बार है, 2 2 और 2 बचता है। तो संख्या क्या है? मेरे बात ध्यान सुनिएगा प्लीज। पहले लगातार का मतलब समझ में आ जाए। किसका मतलब? लगातार का, कंटिन्यू का मतलब, कंसेक्यूटिव का मतलब, लगातार का मतलब क्या होता है
पहले ये समझना है हम लोग को, ठीक है ना। आप समझते हैं लगातार का मतलब? सपोज करिए, माना कि, ध्यान सुनिएगा, दो नंबर है, ठीक है ना, भाग दिया। हाँ, एक संख्या को, कोई संख्या है, मान लीजिए कोई नंबर मान लेते हैं, लगातार भाग देते हैं 4 और 5 कुछ नंबर से। जैसे मान लीजिए हमने कहा 25 है, इससे हम भाग देते हैं 3 से और कुछ भी मान लीजिए 5 से भाग देते हैं, लगातार भाग देते हैं। पहले आप समझिएगा, कोई जरूरी नहीं है जल्दी सीखना, आराम से सीखिए। सीखने के बाद आराम करना भूल जाइएगा, ठीक है ना, लेकिन पहले सीखिए आराम से। एक नंबर है, अपने मन से मान लिया 25, क्या है? एक नंबर है 25, एक नंबर क्या है? 25 है। एक नंबर 25 है, उसको लगातार भाग देंगे हम 3 और 5 से। किससे? 3 और 5 से भाग देंगे, ठीक है ना। 3 और 5 से लगातार भाग देंगे। तो लगातार भाग देने का मतलब ये होता है कि पहले 25 को 3 से भाग दो। कैसे कैसे? पहले 25 को किससे भाग दो? 3 से भाग दो। कोई दिक्कत? पहले 25 को किससे भाग दो? 3 से भाग दो। 3 8 24, तो कितना आ गया? 1 आ गया। समझ में आया? जो पहला नंबर है उसे भाग दे दो, 3 से भाग दे दिया 24 को, 25 को, तो 8 3 24, एक रिमाइंडर। क्या है रिमाइंडर? लगातार का मतलब यह होता है कि अब जो भाग देने पे आया, क्या आया? भागफल कितना आया? क्वोशिएंट कितना आया? 8 आया। अब इस 8 को 5 से भाग दो। उस 5 से किसको भाग दो? जो भाग देने के बाद रिजल्टेंट आया, जो क्वोशिएंट आया, जो भागफल आया भाग देने के बाद, उसको भाग दो, ठीक है ना। तो हमने 8 को 5 से भाग दिया, 5, क्या बच गया? 3। तो क्या बोलेंगे आंसर? 3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3 रिमाइंडर बोलेंगे। तो लगातार, इस क्वेश्चन से हटके हम बातें कर रहे हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। हम समझाना चाहते हैं कि लगातार भाग देने का मतलब क्या होता है। एकदम कंसेक्यूटिव डिवाइड करेंगे, उसका मतलब क्या होता है। कंटिन्यू डिवाइड करने का मतलब होता है कि जो नंबर है उस नंबर में पहला से भाग दो, जो पहला नंबर है उससे भाग दो, और भाग देकर जो हमारा जो क्वोशिएंट आया है, भागफल आया है, क्या आया है? जो भागफल आया है उस भागफल को फिर दूसरा नंबर से भाग दो। किससे भाग दो? फिर दूसरा नंबर से भाग दो। समझ में आया? पहले भाग दो पहला नंबर से, जो क्वोशिएंट आएगा, जो भागफल आएगा, उसको दूसरा नंबर से भाग दो। लगातार का मतलब ये होता है। थोड़ी बहुत समझ में आया? लगातार का हम मीनिंग समझा रहे हैं, उस वर्ड का, क्या वर्ड का मीनिंग क्या है, उस शब्द का मीनिंग क्या है, क्योंकि वो समझेंगे तभी तो आपको समझ में आएगी सिस्टम। समझ में आ रहा है ना? तो लगातार का मतलब पहले नंबर में पहले से भाग दो, जो पहला नंबर से भाग दे दिया उस नंबर में पहला से भाग दिया, और जो भागफल आएगा उसमें फिर दूसरा नंबर से भाग देंगे। समझ में आया? यदि और भी कोई नंबर होता, 3 5 7 कुछ भी होता, तो जो यहां भागफल आया उसमें फिर उससे भाग देते। ये लगातार का मतलब होता है। समझ में आ रहा सबको ना? कोई दिक्कत नहीं? अब सुनिए ध्यान से प्लीज, बिल्कुल बातें ना करें। यहां देखिए, अब जो है आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिया, यहां पर नंबर है 25, मान लो इस क्वेश्चन में नंबर नहीं दिया है, नंबर ही निकालने के लिए कहता, तो प्लीज एक बार ध्यान सुनिएगा। ऐसे बोला क्वेश्चन कि कोई नंबर है, नहीं मालूम कि 25 है, मान लीजिए नहीं जानते हैं ना, हम लगातार भाग दिए हैं 3 से और 5 से। लगातार किससे भाग दिए? 3 से, और a number is consecutive, continue divided by 3 and 5। एक नंबर है उसे कंटिन्यू डिवाइड किया, किससे? 3 and 5 से डिवाइड किया, 3 and 5 से, then leave the remainders respectively 1 and 3। इधर मैं रिमाइंडर लिखा हूं, ठीक है ना, और इधर जिससे भाग दिया वो डिवीजर लिखा हूं, ठीक है ना। तो कहा कि एक नंबर है, हमें नहीं मालूम कौन सा नंबर है, तो उस नंबर को हमने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया? पहले 3 से और उसके बाद किससे? 5 से। लगातार भाग दिया तो रिमाइंडर आया 1 and 3। क्या रिमाइंडर आया?
1 and 3। तो हमसे पूछा कि फाइंड द नंबर, वो संख्या क्या है, वो नंबर क्या है, ठीक है ना। तो सीखिए प्लीज, इसमें हमेशा जो आंसर आता है वो कम से कम संख्या पर आता है। किस पर आंसर आता है? वो छोटी से छोटी कम होगी, क्योंकि आगे बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, बहुत सारे संख्याएं हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें उसमें जो मिनिमम होगा और जो ऑप्शन में होगा वही नंबर ढूंढना है, ठीक है ना। हम दिखा देंगे कई संख्याएं बन सकती हैं, ऐसे बहुत सारी संख्याएं बन सकती हैं, लेकिन हमें मतलब है जो आंसर से ऑप्शन में जो आएगा ना उससे मतलब है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम मानते हैं कि छोटा से छोटा भाग लगा है, डिवाइड लगा है, तो सबसे छोटा लास्ट में 1 से ही भाग लगेगा। 0 से लगने को लगना नहीं कहते हैं, 0 से लगने को लगना नहीं कहते हैं। कृपया आंखें खोल के देखिए इधर फटाफट। वो भाई साहब को बोलिए जरा, वो सन्यास ले लिए जरा। हाँ हाँ, इधर देखो, इधर बैठे बैठे कहाँ चले जाते हैं, आप तो सन्यासी हो गए। यहां देखिए जरा, बदमाश। भाग देने का मतलब 0 से नहीं होता। भाग देने का मतलब 0 आ जाए क्वोशिएंट, वो मतलब जैसे सपोज कीजिए हम 5 से 8 में भाग देंगे तो लगेगा, एक बार में लग जाएगा। लेकिन यही 8 से 5 में भाग देंगे तो क्या लगेगा? क्या लगेगा मेरे भाई? तो 0 बार में लगाइए, 8 इंटू 0 0, रिमाइंडर बच गया 5, तो 5 ही बच गया। वो लगा ही नहीं भाग, भाग लगा ही नहीं। इसको भाग लगना नहीं कहते। भाग लगने के लिए कम से कम एक बार तो लगे तब ना लगना कहलाएगा। 1 बार लगे, 2 बार लगे, 3 बार लगे, 10 बार लगे, 100 बार लगे, लेकिन कम से कम एक बार तो लगे तब ना कहेंगे लगना। 0 बार लगा उसको लगना नहीं कहते। तो सबसे जो मिनिमम नंबर आता है उसमें यहां पर लास्ट जो क्वोशिएंट आता है भागफल, वो 1 आता है। क्या आता है? लास्ट जो आता है वो क्या आता है? 1 आता है। लास्ट जो आता है वो 1 आता है। यस और नो जवाब दीजिए। पक्का? सचमुच? वेरी गुड। तो हमेशा यहां पर अपने मन से लास्ट जो क्वोशिएंट लिखेंगे वो 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? और ये 1 कहां से लिखा, कैसे आया, वो नहीं पूछिएगा। क्यों नहीं पूछिएगा? क्योंकि कम से कम मिनिमम लास्ट क्वोशिएंट जो आएगा वो 1 होगा। कम से कम तो 1 होगा ही ना, इसलिए हम हमेशा यहां पर लास्ट में क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। इसलिए कोई पूछिएगा नहीं ये आया कहां से मिस्टर इंडिया, था नहीं, आ कहां से गया। तो ये 1 अपने मन से आएगा। समझ में आया सबको? ये 1 आपको अपने मन से लिखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट नंबर, लास्ट जो डिवाइड लगेगा वो लास्ट भागफल 1 आना चाहिए। लास्ट क्वोशिएंट क्या आना चाहिए? 1। लास्ट भागफल 1 आना चाहिए। ठीक है भाई साहब? कम से कम 1 आना चाहिए। ठीक, 2 से भी कुछ ना कुछ आएगा, 3 लिखने पर कुछ ना कुछ आएगा, 4 से भी आएगा, लेकिन वो छोटा नहीं आएगा, बड़ा हो जाएगा नंबर। ठीक है, छोटा नंबर के लिए कम से कम लास्ट में 1 भागफल आना चाहिए। यस और नो? तो हमेशा यहां पर 1 लिख दीजिएगा। ठीक, ये नंबर कैसे लाते हैं? तो इसको गुना करते हैं और रिमाइंडर को जोड़ते हैं, हां या ना? तो ऐसे करिएगा, इसे गुना कीजिएगा 5 एकम और रिमाइंडर को जोड़िए 5 और 3, तो यहां का नंबर आ गया। फिर इसे गुना कीजिए और रिमाइंडर को जोड़िए 8 3 और 1 रिमाइंडर, वो नंबर 25 था। ऐसे करके नंबर फाइंड कर लेंगे कि 25 था नंबर। नहीं समझे? क्या आप दिमाग लगा रहे हैं? खराब हो जाएगा, नहीं लगाइएगा। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहां पर ऐसे करके नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, इसको एग्जाम्पल दिया था, उसी एग्जाम्पल को मैं प्रूव करके दिखा रहा था आपको कि देखिए ना जी कैसे 1 आ जाता है ना? देखिए देखिए कैसे आता है यहां पर, है ना? तो इसीलिए 1 यहां पर लिखना जरूरी होता है। अब ये क्वेश्चन है आपका कि कोई नंबर है, एक मिनट, कोई नंबर है, उसको लगातार भाग दिया 4 और 5 से। किससे भाग दिया? 4 और 5 से भाग दिया। एक नंबर है, उस नंबर को लगातार भाग दिया 4 और 5 से। किससे? 4 और 5 से।
तो रिमाइंडर आया 2 2। क्या है रिमाइंडर? ये भी 2, ओ भी 2, दोनों जगह 2 ही है, 2 ही लिख देंगे। यस सर, नो? यस सर। ऐसा फोटो बना लेंगे, पहले फ्रेम तैयार हो गया। अब यहां पर क्या लिखेंगे? 1 तो पूछेंगे नहीं ना कहां से आया, ये रेडीमेड होता है। कहां से आता है? रेडीमेड होता है, बना बनाया। गुना करो 5 एकम और रिमाइंडर 2, यहां 7 7 चौके 28 और 2, 7 चौके 28 और 2, तो ये नंबर 30 था। ऐसे करके 30 आ गया। समझ में आया? अब फीलिंग हो गया तो धाई धाई उड़ा सकते हैं ना। ओके भाई साहब, तो ये बच्चा वाला क्वेश्चन था। अब मुद्दा ये है कि सर यहां पर 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे तो भी तो कोई ना कोई आएगा। यस आएगा, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं रहेगा। कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर। यहां देखो, यहां देखो 30 आया, 30 को 4 से भाग दो, 7 चौक, क्या रिमाइंडर आया? अब 7 को तुम 5 से भाग दो, 5 एकम, क्या रिमाइंडर आया? देखो रिमाइंडर 2 ही आया। नहीं समझे? अब आपको कहता हूं मैं कि भैया देखिए, ए भाई सब सुनते काहे नहीं है? आप यहां 2 लिख देंगे फिर भी होगा कुछ ना कुछ। आप यहां क्या लिख देंगे तो भी कुछ ना कुछ होगा। देखना चाहते हैं? आइए दिखाता हूं। देखिए हम 2 लिख दिए यहां पर, 5 दूनी 10 और 2, 12 चौक 48 और 2, ये 50, ये भी कोई नंबर बनेगा। अब ये भी सारे कंडीशन फॉलो करेगा। 50 में पहले 4 से भाग दो, 12 चौक 48, क्या रिमाइंडर आया? 2, यहां 12 था। अब 12 को 5 से भाग दो, 5 दूनी, तो ये भी 2 रिमाइंडर आया। देखो रिमाइंडर दोनों 2 आए हैं। सिर्फ यहां 2 नहीं, यहां तुम 3 4 5 6 7 8 9 जितना मन करे लिख दो, सबसे कोई ना कोई संख्या बनेगा और सारे कंडीशन को फॉलो भी करेगा। ऐसी बात नहीं कि नहीं करेगा, सब करेगा, लेकिन शायद वो ऑप्शन में नहीं रहेगा। दुख इसी बात की है। क्या आपको दुख हो रहा है? तो ये सब मत लिखना, चुपचाप 1 लिख देना, ठीक है ना? इसके अकॉर्डिंग चलना, क्योंकि मिनिमम नंबर, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है भाई साहब। आप समझ रहे हैं ना? हम आपसे बोलेंगे कि आपके महीने का खर्च है, तो बताइए कम से कम कितना कमाएंगे, तो आप बता सकते हैं कि भाई देखिए रहने खाने का इतना है, तो कम से कम इतना आ जाए तो काम चल जाए। हम बोले अधिक से अधिक कितना कमाएंगे? बोले नहीं बताएंगे। अरे जितना आ जाए, कोई मना थोड़ी करेगा। समझ में नहीं आया? मैक्सिमम को मना करता है भाई साहब? तो मैक्सिमम को बता भी नहीं सकता कि मेरा इनकम क्या है या मेरा खर्च क्या है या क्या है, समझ रहे ना? लेकिन मिनिमम कर सकता भैया, मिनिमम तो इतना इतना तो होगा ही। यस और ना? इसीलिए हम मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हैं, मैक्सिमम नहीं। यस और नो? इसीलिए हमेशा वहां पर 1 लिखते हैं। यस और नो? ओके, तो ऐसे करके नंबर 30 फाइंड आउट कर लिया। समझ में आया? अब इसमें भी एक नया क्वेश्चन जोड़ देगा, ऐसे बोल देगा कि नंबर 30 आ गया। अब यहां लिख देगा ऐसे, द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय, कुछ बोल देगा, सेम नंबर डिवाइडेड 8, किससे बोल दिया? देन व्हाट विल द रिमाइंडर? अब बोला फिर इसको 8 से भाग दो, किससे भाग दो? तो रिमाइंडर क्या होगा? मतलब क्वेश्चन को और वास्ट करेगा। तो फिर हम 8 से भाग देंगे, 8 3 24, कितना आ गया? तो बोल देंगे 6 आ जाएगा। यस सर, यस सर। ये लो, बोलो 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 फास्ट। बोलो कितना? आया? कितना आ गया? कितना आ गया? कितना आ गया? सभी भाई बंधु का आ गया? किसी को तकलीफ आया? नहीं आया। तो मुझे कहा कि लगातार भाग दो, किससे? 5 से और 4 से। तो रिमाइंडर आया 1 और 2। रिमाइंडर कितना आ गया? 1 और 2। क्या रिमाइंडर आया? ओके, यहां पर क्या लिखेंगे? 4 एकम 4 2 30 और 1 31 आ गया। क्या आगे कुछ और बोला? नहीं ना। तो हम सिर्फ नंबर पूछा था, नंबर क्या है? 31। समझ में आया? नंबर निकालने आया, मजा आया?
तो ये लगातार भाग देने का मतलब समझ में आया? यस, फीलिंग आया। चलो भाई चालू। अच्छा, लाओ लाओ लाओ, वेरी गुड। देर सजनों, 13 बजे आ गया। सबका आया, सबका आया, मजा आया, कितना आया? अच्छा, तो आप समझ गए 6 से और 5 से भाग दिया तो रिमाइंडर 2 और 3 बचा। यस और नो? रिमाइंडर क्या बचा? 2 और 3। रिमाइंडर क्या बचा? यहां पर क्या लिखेंगे? 5 और 3 42, आंसर 50। यस और नो? क्या बना सकते हैं? कितना आसान है ना, बच्चा वाला है ना। ये लो, अरे काहे इतना दे दिया, फिर दे दिया। ए भाई ऐसे बोल दो आंसर, हम नहीं बनाएंगे। क्या है इतना देरी? अरे जल्दी बोलो जल्दी। क्या है? क्या है? 22 टूटू, ओह टूटू आ गया। क्या सबका आ गया? नेक्स्ट बनाओ, नेक्स्ट। क्या बच्चा वाला बना रहे हो? नहीं लिखे थे क्या? अच्छा, वो लिखने का चीज था। लो लिख लो, जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। बोलो बोलो, आया, आ गया। ये पिछला ही था भाई, अगला देखो। देवी और सजनों बोलिए, आया। हम कुछ बोल देंगे तो खराब लग जाएगा। बोले कुछ, क्या बोला था अभी इतना कस के? क्या बात है भाई साहब, यही नंबर कस के बोले आप। मैंने कहा था कि हमसे बुलवा मत। चलिए, क्या सबका आंसर आया? देखो, चलिए, सबने बनाया। एक संख्या है, उसको 8 और 5 से भाग दिया। किससे भाग दिया? 8 और 5 से भाग दिया, तो रिमाइंडर्स आर रिस्पेक्टिव 2 एंड 3। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 5 और 3 64, 2 नंबर क्या हो गया? 66। अब क्या बोला उसने? द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 1 5 15, देन व्हाट विल द रिमाइंडर? 15 चौके, क्या बच गया? आंसर। एनी प्रॉब्लम? ठीक है भाई साहब, अभी आया क्या आंसर? आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब। जल्दी जल्दी, इस हम बनाते हैं जी, उड़ाते हैं, धाएं धाएं, प्लीज फास्ट, हरिया बना दिए। जल्दी बनाइए भाई लोग, भैया जी जल्दी लाइए ना।
सबका आ गया। क्या आंसर बच्चों? अरे तो 3 3 वाला आ गया, तो क्या आप डर जाएंगे? अरे अब 6 से, 5 से, 4 से भैया वैसे बनाएंगे जैसे पहले बनाते थे। यस सर। रिमाइंडर 2 1 2। तो क्या मतलब कोई मतलब 2 के बाद 3 दे दिया, 4 दे, 5 दे, तो दिक्कत हो जाएगा। वैसे बनाना है, धान से आंसर लाना है। ठीक है भाई साहब, क्या लिखेंगे यहां पर? तो 4 और 2 30 और 1 31 गुने 6 186 प्लस 2 180 and 188 is divided by 188 is divided by 20। 20 नमा 100, क्या बच गया? समझ में आया? 20 गुने 9 180, 20 गुने 9 आंसर 8। किसी को दिक्कत तकलीफ? ओके नेक्स्ट। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे अंदाज में पूछा। क्या आप देखना चाहते हैं? क्वेश्चन पहले देख लीजिए, पहले पढ़िए। पढ़ लिए क्वेश्चन? 150 जनों पढ़िए फटाफट तेजी में। चले, सब लोग तैयार हैं? सुनिए भाई साहब, देखिए एक संख्या है जिसे डिवाइड किया किससे? 6 से, 8 से, 5 से। तो रिमाइंडर आया 213। क्या रिमाइंडर आया? रिमाइंडर आया 213। रिमाइंडर कितना आया? 213। समझ में आ रहा है ना? क्या रिमाइंडर आया? 213। कोई दिक्कत? यहां क्या लिखेंगे? 5 और 3 64 और 1 65 गुने 6 6 35 390 प्लस 2 390। पहले हम नंबर फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? नंबर निकालेंगे। समझ में आ रहा है सबको? हमने नंबर क्या फाइंड किया? 392। नंबर क्या फाइंड किया? 392। यस सर। समझ में आया बच्चों सबको? नंबर फाइंड करेंगे 392। क्या नंबर निकालेंगे? 392। यस सर नो? यस सर नो? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब यहां देखें प्लीज। 392 इज द नंबर, यही है वो संख्या, है ना? अब इसने क्या कर दिया कि बोला कि भैया हम पहले 6 8 और 5 से भाग दिए थे, 6 8 और, अब इसको उल्टा करके भाग दो। द सेम नंबर डिवाइडेड कंटिन्यूसली, कंटिन्यू इन रिवर्स ऑर्डर। कैसे? इन रिवर्स ऑर्डर। जैसे आप पहले भाग दिए थे 6 8 5 से, अब उसको उल्टा करके भाग दीजिए। उल्टा बोले तो पहले 5 से दीजिए, फिर 8 से दीजिए और फिर 6 से दीजिए, तो क्या रिमाइंडर आएगा? आप समझ पा रहे हैं ना? द सेम नंबर इज डिवाइडेड इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है ना? उल्टे क्रम में डिवाइड कीजिए, देन व्हाट विल द रिमाइंडर। तो ऐसे केसेस में शेषफल क्या होगा? यस और। समझ में आ रहा है ना? आइए प्लीज देखते हैं। पहले आप इसे 5 से भाग दीजिए। 7 5 35 4 और 42 कितना हो जाएगा? 8 45। समझ में आ रहा है ना? यदि ना समझ में आए तो इधर साइड में डिवाइड कर देता हूं। देखो 7 5 8 5 तो क्या बच गया? 2।
तो यहां 78 से लगा और रिमाइंडर यहां लिखते हैं, ठीक है, रिमाइंडर 2 लिख दिया। यस और नो भाई साहब, यस और नो। तो पहले इस नंबर को 5 से भाग दिया तो भागफल 78 आया और रिमाइंडर 2 आया, रिमाइंडर 2 लिख दिया। यस और नो। अब इसको 8 से भाग दीजिए। 8 9 जा 8 नमा 72, 8 नमा 8 9 जा 22, 72, क्या बच गया 72 और 6 78, 6 रिमाइंडर। यस और नो। अब लगाइए 6 1 जा, क्या बचेगा रिमाइंडर 6 एकम 6 और 3 9, 6 कम 6 और 3 9। यस और समझ में आया बच्चों। तो रिमाइंडर अब क्या आ गया 2 6 3 रिस्पेक्टिवली, है ना। तो अब बोलेंगे ये आंसर आया 2 6 और 3। समझ में आया। तो हमसे वही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ दिया कि इससे भाग दिया तो ये रिमाइंडर आए, रिवर्स ऑर्डर में भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। यस और क्या आप ऐसा बना सकते हैं? क्या ये दमदार है? नहीं ना, बच्चा वाला है ना। अरे बच्चा वाला भाई दो फटाफट बना के दिखाओ, छोड़ना नहीं। आप समझ में आया। पहले नंबर फाइंड आउट कर लेंगे, नंबर फाइंड होने के बाद अब उसको 5 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट फाइंड करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करेंगे, देन आफ्टर दैट फीड क्वोशिएंट को फीड नेक्स्ट नंबर से। कैसा आदमी है, ऐसा वायरन बजा दिया जैसे लगता है कि यूक्रेन में आक्रमण वाला नहीं बजाता है। पढ़ो पढ़ो, आदि मानव मत बनो। डरा दिया ही तो। देखो ये आंसर क्या होता, इसका आंसर भाई साहब हमने कहा यहां कहां से बमबारी हो गया आप। सायरन बजा दिया है, हारे अलर्ट कर दिया है। ठीक है देवी और सजनों, बोलो बोलो आया। बोलो भैया आया। सबका आया। बोलो मजा आया है। कौन 5? कौन 5? सबका आ गया बच्चों। चले चले आगे। ओके वाह भाई साहब, सबका आ गया। ठीक है चला जाए। क्या आंसर है बच्चों? 2 1। ओके, कोई है जिनका आ ही नहीं रहा, एकदम जिद पकड़ लिया आज नहीं आएंगे? कौन है वो? कोई है जिसका आ ही नहीं रहा है? आगे सबका आगे भाई साहब। कोई पूछना चाहते हैं? कोई नहीं, ऊपर जा रहे हैं, उनका नहीं आया, ऐसा आपका नहीं आया, ला रहे हो बाहर से आउट ऑफ दिल्ली। और जल्दी लाओ फटाफट फटाफट फास्ट फास्ट। इसमें कहीं बाहर से मंगाने की जरूरत है, यहीं दिल्ली में उपलब्ध है, देखो प्रचुर मात्रा में। चलिए ठीक है, यहां देखिए मैं बना दूंगा, इतना देर हम नहीं रुक सकते। पहले किससे भाग दिया, फिर 4, उसके बाद रिमाइंडर्स आर 3 1
3। ए भाई साहब, अरे ध्यान कहाँ है? यहां 1 लिखो। 5 और 3 32 और 1 33 गुने 8 264 प्लस 3 260। द नंबर इज 267। यस और नो? सबसे पहले हम नंबर ही फाइंड आउट करेंगे। समझ में आया? तो 267 इज द नंबर। अब इसको किससे भाग देना है? 5 4 8 से। 5 4 और 5 4 और 5 4 और ओके। जैसे देखिए 267 है, इसे हम 5 से भाग देंगे तो 5 पचे 25 और 5 तिहाई 15। क्या बचेगा? तो यहां 53 बचा। क्या बचा? और रिमाइंडर क्या बचा? तो यहां 2 लिख देंगे। यस और? यस और? समझ में आया? फिर 4 से भाग दो। बोलो। 13 चौके 52 और 1 8 एकम 8 5। आंसर 215। आंसर आंसर 21। आंसर 21। यस और? सबको आ गया भाई? पटना, रोहतक सब लोग समझ रहे हैं? बिहार शरीफ, हिसार, ठीक है। बच्चा वाला था ना? यस सर, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। ए भाई साहब आया? भाई साहब का आ गया? नहीं आया? आके बैठा है भाई साहब, कैसे बात करते हैं? इसे पढ़ो। ये वही क्वेश्चन है। इतना भयानक शकल बदल के आया है, दिखाई दे रहा है ना? वही क्वेश्चन है, बस शकल बदल के आया है। और शकल बदल के आया है और आपका शकल खराब कर रहा है कि नहीं? तो प्लीज आप अपना शकल खराब ना करें, बनाइए, आपसे बनेगा। क्या आया? बोलो, आया? मजा आया सबका? नहीं आया? बहुत अच्छा। सबका आ गया? वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सबका आ गया? थैंक यू वेरी मच। भाई लोग आ गया? कोई तकलीफ आया? अच्छी बात है, आना भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन समझ में किसको नहीं आया? अपना हाथ ना उठाए, बता दूंगा मैं इसे। देखो, चलो यहां देखो। पहले प्रश्न को समझते हैं, ठीक है? नर्सरी का है। कहा एक संख्या है, एक नंबर है। उस नंबर को पहले तुम 6 से भाग दो। क्या बोला? एक नंबर, उसको 6 से भाग दो तो रिमाइंडर 4 आएगा। क्या रिमाइंडर आया? ओके। उसने कहा कि कोई नंबर है, उसको 6 से भाग दो तो रिमाइंडर कितना आया? 4 आया। ठीक? वो नंबर नहीं मालूम कौन है, नहीं मालूम मुझे। फिर कहा कि जो उससे प्राप्त भागफल आएगा, जो क्वोशिएंट जो आएगा, जो मान लो यहां भाग दे, यहां नीचे भागफल लिखते हैं, तो जो भागफल आया उसको 5 से भाग दो तो शेषफल 2 बच गया। शेषफल कितना बच गया? 5 से भाग दो तो शेषफल कितना बच गया? 2 बच गया। कहा कि अब जो फिर से जो भागफल आएगा, जो क्वोशिएंट फिर से आएगा, उसको तुम 7 से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो? तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ऐसा कब करते हैं? ये तो वही है, लगता है लगातार भाग वाला है। क्या ये वही है कि पहले भाग दो, जो क्वोशिएंट भागफल आएगा उसमें फिर दूसरे से भाग दो तो जो भागफल आएगा फिर उससे भाग दो? ये तो वही वाला है, लगातार वाला। कौन वाला? समझ में आया?
तकलीफ आया, फीलिंग हुआ, तो फिर देख का रहा बना। यहां पर क्या लिखेंगे? 1। 7 और 1 42 और 6 गुने कितना हो गया? 252 प्लस 4 256। ये नंबर वही हमसे नंबर क्या है? तो 250। यही हो नंबर। समझ में आया सबको? क्या पैसा बना सकते हैं? प्रश्न को फीलिंग हो रहा है ना कि मतलब वही है। कंटिन्यू भाग देने का मतलब समझ में आ रहा है ना? यही होता है। भागफल आए उसमें भाग दो, भागफल आए उसमें भाग दो। यस और नो? ओके। यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट टाइम देवजी और सज्जनों, क्या आप ऐसा बना सकते हैं? बनाइएगा, बनाना पड़ेगा। देखिए सब तैयार है। ये बच्चा वाला टाइप है। किसका वाला है? बच्चा वाला। तो हो जाइए सब तैयार। हो गए? कहा कि 7 का पावर 90 है। ओके, और डिवाइड करवा रहा है 6 से। मुंह बंद करके बैठिएगा 2 मिनट के लिए प्लीज। जब भी कोई नंबर हो और उसके पिछला नंबर से भाग देते हैं, किसी नंबर को उसके प्रीवियस नंबर से भाग देते हैं, 6 कम 6, तो ऑलवेज, कब? ऑलवेज, ऑलवेज रिमाइंडर 1। नहीं समझ में आई बात? अरे भैया यहां 7 लिखा है, उसके पीछे कौन है? 6 है, तो 6 से भाग दो, 6 1 जा 6, तो रिमाइंडर कितना आया? 1। तो यहां पर भाग देने पर 1 आया, और 1 के पावर कुछ भी करेंगे तो क्या होगा? मैंने एक बात सिखाया था कि यदि किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रिमाइंडर का स्क्वायर होगा। अरे पीछे सिखाया था ना रे बाबा, 2 मिनट भूल जाता है। द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाई, सिखाया था ना। तो हम स्क्वायर ऑफ द नंबर करते थे, तो नंबर का स्क्वायर नहीं करते थे, रिमाइंडर का ही स्क्वायर कर देते थे, है ना? क्योंकि नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर होगा, नंबर का दुगना करेंगे तो रिमाइंडर का भी दुगना होगा, नंबर का क्यूब करेंगे तो रिमाइंडर का भी क्यूब होगा। यस और नो? तो भैया स्क्वायर क्यूब तो सिखा दिए थे, तो वही फीलिंग अब बड़ा बड़ा पावर में तो होगा। मतलब कितना भी पावर करेंगे, नंबर पर जितना पावर करेंगे रिमाइंडर पर भी उतना ही पावर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो 7 को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया? तो यहां पर 1 के पावर कितना हो गया? क्योंकि नंबर के पावर 90 है, तो रिमाइंडर के पावर भी क्या हो जाएगा? 90। तो 1 के पावर 90 क्या होता है? 1 होता है, इसलिए आंसर 1 हो गया। यस और नो? फीलिंग नहीं हुआ? और ये याद ही रखना। क्या याद रखोगे? अरे नहीं, वो नहीं, तुम चुप रहो। जब भी किसी नंबर, देखो ये है ना, ये प्रीवियस नंबर से जब भी भाग दे, कोई नंबर को प्रीवियस नंबर से भाग देंगे तो ऑलवेज रिमाइंडर, चाहे पावर कुछ भी हो, चाहे पावर ऑड हो या इवन हो, कुछ भी हो, ऑलवेज रिमाइंडर। समझ में आया? कुछ भी, मान लो यहां लिखा है n+1 इज डिवाइडेड बाय, यही लिखा होता सपोज, और डिवाइड करेगा प्रीवियस n से, इसके पीछे कौन आएगा? n ही ना आएगा। इसे 1 कम करो, n ही ना आएगा। तो जब भी इस नंबर को प्रीवियस नंबर से भाग देंगे तो ऑलवेज रिमाइंडर, क्योंकि जब इसमें भाग देंगे ये तो भाग लग जाएगा, ये 1 बच जाएगा, और 1 के पावर कुछ भी करेंगे तो क्या होगा? 1 ही होगा। इसलिए ऑलवेज दिमाग में फिट कर लिए क्या? किसी नंबर को उसके प्रीवियस नंबर से, पिछला नंबर से जब भी भाग देंगे, हमने कहा 1 लाख, 1 लिखा, 1 लाख 1,
1,00,000 है ना, 1,00,000 लिखा है, उसके पावर 1 करोड़। और डिवाइड करने कहा कि 1,00,000 से भाग दो, तो ऑलवेज 1। दिमाग लगाओगे वहां पर, एकदम मत लगाना। हाँ, हम समझते हैं, आपकी प्रजाति को हम समझते हैं। ये दूसरा है, ये वो नहीं है, ये नेक्स्ट है। लेकिन इसका आंसर भी 1 ही है। पूछो का है, बताते हैं का है। देखो यहां देखिए, अभी शुरुआत है रिमाइंडर का। अब आप देखिएगा, बहुत मजा आएगा रिमाइंडर। ये 6-7 दिन चलता है और बहुत मजा आता है थोक के भाव में, देखिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मजा तभी आएगा जब पर डे मजा आएगा, तभी अगले दिन मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा भाई साहब, है ना। क्योंकि एक दिन नहीं समझे ना, अगला दिन बैंड बज जाएगा। ठीक, तो बैंड ना बजे इसलिए अभी बजा लो भैया। देखो सब तैयार है। अभी हम जो सिखा रहे हैं सब में इवन पावर है। क्या है? पावर इवन नंबर है। पावर क्या है भाई साहब? पावर क्या है भाई साहब? इवन नंबर है। क्या है पावर भाई साहब? इवन नंबर है। ठीक है ना, इवन नंबर है। ठीक है ना। अब सुनिए मेरे बात, ध्यान सुनिएगा। इससे हम 2 तरीके से सिखा सकते हैं आपको। तरीका नंबर 1, 7 को 8 से भाग दो। नहीं लगेगा, हम जबरदस्ती लगा देते हैं। लगाने दो ना, एक बार, मतलब एक बार लगा लो। नहीं समझा? लगाओ एक बार। नहीं समझा? अब तो लगा दिया, तो रिमाइंडर क्या बचा? क्या बचा? लग नहीं रहा था लेकिन फिर भी लगा दिया एक बार। नहीं समझा? लगाया तो रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर माइनस से बचना नहीं चाहिए, लेकिन हम बच गया, तो हम क्या करें? -1 रिमाइंडर आया। कितना आया? 7 इज डिवाइडेड बाई 8। 7 को 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा? लगा नहीं तो लगा दिया जबरदस्ती एक बार। ठीक, और लगाया तो रिमाइंडर कितना आया? -1। और -1 के पावर तो 1 होगा। -1 का इवन पावर तो क्या आएगा? तो इसका आंसर 1 हो गया। यस और नो? -1 का पावर इवन। ए भाई साहब, सुनते काहे नहीं है? समझ में आ रहा है ना? पहले ठीक से बैठिए पहले आप। हाँ, महातो जी का दलान जैसा बैठते हो तो देखो ध्यान से। तो माइनस के पावर इवन हो। माइनस के पावर क्या होता है? तो माइनस के पावर इवन तो इवन होता, प्लस हो गया ना। -1 के पावर इवन तो प्लस होता है। आप तो समझते हैं ना कि -1 का इवन पावर होता है तो 1 ही होता है। क्या होता है? और ऑड पावर में -1 होता है, मालूम है ना। तो -1 का इवन पावर तो 1 ही ना आंसर आ जाएगा। तो आंसर, एक तरीका तो ये था। दूसरा देखना चाहते हो? लेकिन देखना नहीं, उड़ा देना इसको हमेशा। ठीक है ना। एक बार देखो, मैंने कहा ना कि अभी से आराम आराम से देखो, नहीं तो बाद में बहुत तकलीफ होगा। और आज नहीं समझा ना तो 7-8 दिन जो है ऐसे ही टुकुर टुकुर देखते रहोगे, लेकिन कुछ होगा नहीं। लगेगा अरे क्या हो रहा है भैया, ऐसा लगेगा। इसलिए प्लीज आंखें खोल के देखो। 7 है, पावर 90 है। इसको हम 45 दूनी 90 ले सकते हैं। ऐसे बनाना मत, लेकिन ऐसे ही पहला बार ऐसे सिखाना पड़ता है ना, बोलना पड़ता है, कुछ फालतू बोलना पड़ता है पहला बार, है ना। तो 2 गुने 45, 90 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने यस और नो? ओके, 2 गुने 45, 45 दूनी 90, है ना। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 के पावर कितना बच गया? 45। अब 49 को अब 8 से भाग दो। 8 6 48। अब क्या बच गया? तो अब यहां पर 1 आया, तो 1 के पावर कुछ भी करता, अब 1 बोलेंगे ना।
इसलिए 1 आंसर। समझ में आया? देखो हम ऐसे भी ला दिए 1 और ऐसे भी 1 आएगा। तो आज के बाद ये भी ध्यान रखो, क्या ध्यान रखोगे? ये भी कि जब पावर इवन नंबर हो, ये इवन के लिए है, ऑड के लिए नहीं, जब पावर इवन नंबर हो तो जब नेक्स्ट नंबर से भाग देंगे, किससे? जो यहां लिखा रहेगा ना उसके नेक्स्ट नंबर। 7 लिखा है तो किससे भाग देंगे? 10 लिखा है तो 11 से, 15 लिखा है तो 16 से, 20 लिखा है तो 21 से, अगले नंबर से, नेक्स्ट नंबर। समझ में आ रहा ना? जब कभी हम नेक्स्ट नंबर, सबको समझ में आ रहा ना? जब कभी हम नेक्स्ट नंबर से भाग देते हैं, पावर इवन हो तो हमेशा एक ही बचता है। पूछो काहे? अरे बचता है और काहे है ना? पूछो काहे? यहां देखो, क्योंकि नेक्स्ट नंबर से भाग देंगे तो ये नंबर इससे हमेशा ये कम रहेगा। कम का मतलब -1 रहेगा। तो हम -1 का जब भी इवन पावर करेंगे तो हमेशा +1 ही ना आ जाएगा, इसीलिए +1 आता है ऑलवेज। याद रहेगा? इसमें बहुत सारे टाइप्स देखेंगे हम लोग एक एक करके। कैसे भाई साहब? पीडीएफ 1 मिनट जल्दी डालिए पीडीएफ। देवी सज्जनों कि जब पावर जो है इवन होगा, पावर क्या होगा? इवन नंबर होगा, सम संख्या होगा, तो नंबर को उसके नेक्स्ट नंबर से कभी भी भाग देने के लिए कहेंगे। नंबर को, कोई नंबर को उसके नेक्स्ट नंबर से भाग देने कहेंगे तो इवन पावर में भी 1 ही होगा, इवन में भी 1 होगा ऑलवेज। ठीक है ना? ओके। हरिओम हरिओम हरिओम। रुक जाइए ना, बना से नहीं। अब समझ गए आप कि यदि हम प्रीवियस नंबर से भाग देंगे तो ऑलवेज, यदि प्रीवियस नंबर इसका पिछला नंबर से भाग देंगे तो हमेशा हमेशा, लेकिन जब नेक्स्ट नंबर से भाग दे, ये प्रीवियस ही है, ये भी प्रीवियस, तो क्या होगा? देखते ही 1। प्रीवियस हो तो 1। अरे बना लेना। चलिए आप समझ गए ऐसा। अब आइए समझते हैं। समझ में आया सबको ना? पावर इवन नंबर होगा, नेक्स्ट नंबर से भाग देंगे तो ऑलवेज रिमाइंडर। और कैसे बनाते हैं भैया? तो 15 को 16 से भाग दिया, नहीं लगे फिर भी लगाइए, -1 आएगा। -1 का इवन पावर करेंगे तो -1 का इवन कितना होता है? प्लस ही होगा। -1 का इवन पावर तो क्या होगा? +1। तो आंसर क्या बोलेंगे? +1। यस सर, यस सर, यस और सिर्फ यस, यस और नो। एग्जाम्पल बहुत दे दिया है इसीलिए गड़बड़ है। चलिए 35 से 36 से भाग दें, क्या बचेगा? लेकिन वो पीडीएफ में से छाप लीजिएगा, ठीक है ना? अब क्या होगा? 2 क्या होगा? क्या होगा? वो पीछे वाला छाप लीजिए पीडीएफ में, ठीक है ना? देखिए, हाँ पीडीएफ डाल दीजिएगा भाई साहब, है ना? डाल देंगे। देखो 8 को 9 से भाग दिया, पावर इवन है, तो क्या बचेगा? और उस 1 में, उस संख्या में एक जोड़ दिया है तो रिमाइंडर भी क्या होगा? अरे संख्या में जोड़ा है तो रिमाइंडर भी जुड़ जाएगा। यस सर। कभी सिखाया था क्या? मैंने सिखाया था, कोई नंबर में कुछ जोड़ेंगे तो रिमाइंडर में भी उतना जुड़ जाएगा। जो इफेक्ट नंबर पे पड़ता है वही इफेक्ट रिमाइंडर पर ही पड़ता है। यस सर। ये क्या है? क्या आंसर है? क्या आंसर है? क्या आंसर है? तो 12 को 13 से भाग 1 के बाद इवन तो 1 + 5 क्या आंसर?
ये तो नर्सरी क्लास का है। समझ में आया? पक्का? सचमुच? तो ये लो, ऐसा बच्चा वाला क्वेश्चन दिया एक। अब बच्चा को तो एकदम नर्सरी से लग रहा है ना, नर्सरी से नीचे लेवल का। क्या है ये? नर्सरी से भी नीचे लेवल का। ये बताइए। 0। क्या रिमाइंडर है? क्या रिमाइंडर है? आया कि नहीं? 0 नहीं आया? मैं सिखाता हूं, देखो। आपके हिसाब से, सुनो ना, आपके हिसाब से यहां कितना आया? 1। आपके हिसाब से कितना आया? और उसमें 14 और जोड़ दिया तो कितना हो गया? तो क्या 15 से भाग देना 15 बचता रिमाइंडर? 15 से भाग देना 15 बच भी जाएगा। ओ माय गॉड, कभी ऐसा होता है? रिमाइंडर हमेशा छोटा और लगेगा तो लगाते क्यों? लगाओ एक बार। क्या हो गया रिमाइंडर? 0। समझ में आया? को समझ में आया? इससे ऐसे भी समझ सकते। कैसे? यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। 14 को 15 से भाग दो, क्या हो गया? -1। 14 को 15 से भाग दो, क्या आएगा? -1। -1 का इवन पावर तो +1। फिर 14 को 15 से भाग दो, कितना आएगा? -1। तो आंसर 0। नहीं बुझे? बुझ गए? हाँ, तुमको तो आता ही है। सबसे लास्ट में देखो, चुप रहो। यहां से 1 आएगा कि नहीं आएगा? और 14 को 15 से भाग तो -1 आएगा, तो +1 -1 0 नहीं हो जाएगा? या तो ऐसे लगाओ या तो ऐसे लगाओ। समझ में आया? आया? क्या आंसर है? यहां से 1, यहां से -1। आंसर, आंसर। उतारना जरा। ए हीरो, ठीक से देखो। क्या आंसर है? क्या आंसर है? यहां से 1 और 19 से भाग दो तो यहां से भी 1। तो आंसर। या आप ऐसे कर सकते हैं, यहां से 1 और यहां से 20, 20 और 1, तो 19 से भाग देने पर 21 बोलेंगे नहीं ना? एक बार और लग जाएगा तो 9 2 11। क्या बोलेंगे आंसर? क्या बोलेंगे आंसर? क्या बोलेंगे? ये लो आ गया। हरिओम। क्या बचा? क्या बचा आंसर? यहां से 1, हाँ या ना? 25 दूनी 50 और 2 50 और 2 3। आंसर समझ में आया? क्या आपको तकलीफ है? किसी को हो रहा है तो बताए। कौन है? यहां बताओ, यहां। बस कर रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। भाग दो, भाग दो, भाग दो। बोलो, बोलो, बोलो। अरे जल्दी बोलो। 26 का टेबल नहीं आता। कितना आ गया? कितना आ गया? कितना आ गया? सत्रह आ गया। देखो यहां से क्या आएगा? 1 और 26 दूनी 52 और 52 दूनी 104। तो 26 चौके 104 होता है। 104 माइनस का कितना हो गया? तो 16 और 1। यस सर। क्या आप ऐसा बना सकते हैं? अभी तो शुरुआत हुआ है तो मजा आएगा। जाओ, छोड़ दिया आज के लिए इतना ही।